आज हम देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो एग्ज़ाम होने वाले है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, उसमें मैथ के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए आने वाले हैं। और इसके लिए हम आज देखेंगे औसत। औसत में पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संख्याओं के समूह का औसत क्या है। ये संख्या दी हुई है 965, 362, 190, 200। ये संख्या दी है। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल संख्या है। इसलिए औसत निकालने का फार्मूला है दिए गए परिमाणों का योग, मतलब जो संख्या दी उसका है योग और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ संख्या, मतलब परिमाणों का संख्या। परिमाण कितने, संख्या कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए संख्या नंबर 8 है और परिमाणों का योग ये। इसका योग करने के बाद वो योग आएगा 3808 डिवाइडेड बाय 8। इसका आंसर आएगा 476। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, यदि 3a प्लस 37a प्लस 37b इज इक्वल टू 5661 है, तो ए और बी का औसत कितना है। मतलब 3a प्लस 37 a प्लस 37b इज इक्वल टू 5661 ये है। तो अब यहाँ से हम 37 कॉमन लेंगे। 37 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में a प्लस बी है इज इक्वल टू एज इट इज़। तो यहाँ का मल्टीप्लाई का से 37 यहाँ आके उस साइड में आके वो डिवाइडेड में जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी रहेगा। तो इसका सॉल्व किस तरह से करने का, 135 153 किस तरह से आए, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ कसौटी भी लागू नहीं होगी और मतलब थोड़ा हार्ड है ये डिवाइडेशन करना, थोड़ा सा हार्ड है। इसलिए किस तरह से टाइप कर अगर सहित 56 को कितना भाग जाएगा ये निकालने का है अपने को। तो अगर 37 इंटू 1 किया तो 37 आएगा। अगर 37 इंटू 2 किया तो 74 आएगा। 56 से ये बड़ी संख्या हो रही है, इसलिए ये नहीं आने वाला है। इसलिए इसका 37 भाग गया तो 56 माइनस 37 करने के बाद ये 196 आएगा। तो 196 आएगा। तो इसका पहला एक का डिवाइडेशन हो गया, बाद में 5 का डिवाइडेशन किस तरह हो गया। अगर 37 इंटू 5 किया तो 185 आएगा और 37 इंटू 6 किया तो ये 2 आएगा। मतलब ये बड़ी संख्या होगी 196 से, इसलिए इसका 5वां भाग जाएगा। तो 5वां भाग गया तो 196 माइनस 185 करके तो 111 आएगा, इसलिए 5 का भाग है। अब 3 का भाग किस तरह से है, अगर 37 इंटू 3 किया तो करेक्ट 111 आएगा, इसलिए ये इसका त्रिभाग। इस तरह से 56 61 को डिवाइडेड 37 से किया तो इसका आंसर 153 आएगा। अब ये a प्लस बी इज इक्वल टू 153 है, मतलब ये दो संख्या की एडिशन 153 है। ये दो संख्या का योग 153 है। अगर दो संख्या का अपने को सरासरी निकालनी है तो दो संख्या का योग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ संख्या, इस तरह इसका ये सरासरी हो गया। लेकिन इन दो संख्याओं का योग 153 है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर आएगा 76.5। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का औसत xy है। यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी। औसत निकालने का फार्मूला है परिमाणों का योग
डिवाइडेड बाय परिमाणों की संख्या। इसी तरह औसत कितना एक्स वाई है इज इक्वल टू परिमाणों का योग। पहली संख्या एक्स है प्लस दूसरी संख्या एन समझेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ संख्या कितना है 2 है। तो यहाँ का 2 डिवाइडेशन का इज इक्वल टू साइड में आके मल्टीप्लाई में जाएंगे। ये 2xy हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस एन। तो ये 2x या और इज इक्वल टू उस साइड का प्लस एक्स इज इक्वल टू की अदर साइड में जाके वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये निकलने क्योंकि अपने को ये निकलने का ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर इससे भी थोड़ा मॉडरेट करने का है तो यहाँ पे एक्स कॉमन दिया है, वो अगर एक्स कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में 2y माइनस यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, इसलिए एन इसका आंसर है। आगे का क्वेश्चन नंबर 4 ए बी सी डी और ई 5 सतत सम संख्याओं का औसत 34 है। बी और डी का गुणनफल क्या है? इसमें अपने को पता होना चाहिए अगर सतत सम संख्या है तो किस तरह से होती है। सतत सम संख्या 2 4 6 8 10 ऐसे दो एडिशन करके 2 से होती है। ए बी सी डी ई ये 5 संख्या दी है, इसका औसत 34 है। अगर समझेंगे पहली संख्या x है प्लस दूसरी संख्या x प्लस 2, क्योंकि सम संख्या की अगली वाली सम संख्या प्लस 2 करके होती है। इसी तरह सी संख्या b से प्लस 2 करके x प्लस 4 है प्लस तो चौथी संख्या है x प्लस 4 से प्लस 2 करके x प्लस 6 है। इस तरह से ये 1 2 ए संख्या x, बी संख्या x प्लस 2, सी संख्या x प्लस 4, डी संख्या x प्लस 6 और x प्लस 8 ये संख्या है डिवाइडेड बाय 5 यहाँ। और इसकी सरासरी है 34। यहाँ पे कितने x हो गए 1 2 3 4 5 एक्स और इसका 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 करके इसके एडिशन 20 हो गए। डिवाइड इज इक्वल टू 34 इंटू 5, क्योंकि ये डिवाइड का इज इक्वल टू की साइड पे जाके वो मल्टीपल में होगा, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन 170 हो गया। यहाँ पे अगर प्लस के 20 इज इक्वल टू के अदर साइड में जाएंगे तो वो -20 हो जाएंगे और यहाँ पे 150 इसका आंसर आ गया। यहाँ 5x है, जो 5 है वो मल्टीप्लाई में है। x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 5 एक्स कह के 30 आ गए। लेकिन अपने को निकलने का क्या है b इंटू डी। यहाँ पे b निकलने का b कितना है b है x प्लस 2, b है x प्लस 2 x कितना है 30 प्लस 2 क्योंकि b इज इक्वल टू 32। इसी तरह d निकालने का d कितना है a b c d x प्लस 6 है x प्लस 6 है x प्लस 6 है d 30 प्लस 6 इज d। यहाँ पे b इंटू 36 इज इक्वल टू 1152। ये इसका b और d का गुणनफल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 संख्याओं का औसत 281 है। पहली दो संख्याओं का औसत 280 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 178.5 है। तो तीसरी संख्या क्या है? यहाँ पे औसत कह के अपना फार्मूला है परिमाणों का योग डिवाइडेड बाय परिमाणों की संख्या। तो औसत ये 5 परिमाणों की संख्या 5 है, इसका औसत 281 दिया है क्वेश्चन में। 5 संख्या का औसत ये संख्या 5 है, उसका औसत 281 है उसी है। और दूसरा पॉइंट दिया है कि पहली दो संख्याओं का औसत क्या है। संख्या इंटू औसत कह के परिमाणों का योग आता है। ये दो संख्या है, उसका औसत 280 है, मतलब ये दो संख्याओं का योग है। उसी तरह अंतिम दो संख्या 2 है, उसका औसत 178.5 है। इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब इसकी ये अंतिम दो संख्याओं का योग है।
ये पहले दो संख्याओं का योग और ये अंतिम दो संख्याओं का योग और उसके बीच वाली संख्या x समझे, ये निकालने के मतलब ये दो संख्याओं का योग और इस दो संख्याओं के योग, क्योंकि चार संख्याओं का योग और ये एक संख्या, इस तरह पांच संख्याओं का योग ये है। दो संख्याओं का योग इंटू ये किया तो ये दो संख्याओं का योग हो गया, पहले दो संख्याओं का योग 560 हो गया और अंतिम दो संख्याओं का योग 357.0 है, क्योंकि आप 0.5 था इसलिए इसका 35 से 70 आ गया, लेकिन पॉइंट दिया तो ये 357 हो गया, इसलिए 560 प्लस 357 के तो 917 और ये एक्स एज इट इज। और यहाँ पे ये 5 इजिकल की उस साइड से जाके इसके एडिशन किए तो 1405 आएंगे। ये 1405 माइनस 917 के तो एक्स इजिकल टू ये आएगा 844। क्वेश्चन नंबर 6 देंगे। 10 संख्याओं का औसत 40.2 है। बाद में यह पाया गया है कि दो संख्याओं का को गलत लिख दिया गया है। पहली संख्याओं को वास्तविक संख्या से ज़्यादा लिख लिया गया है और दूसरी संख्या को 31 की जगह 13 लिख गया है। आवश्यकता क्या है? योग फार्मूला क्या है? जो संख्या दिया है उसका योग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ संख्या इज इक्वल टू औसत होता है। उसी तरह औसत दिया है, ये 10 संख्या है, इसका औसत ये दिया है, मगर 10 इंटू औसत क्या है तो ये 10 संख्याओं का योग ये आया है कितना 402 10 संख्या का योग आया है। लेकिन उसमें ये हुआ यहाँ पे जो 10 संख्या है इसमें पहली संख्या x थी तो उसको x प्लस ये 18 कर दिया है। यहाँ पे दिया है पहली संख्या को वास्तविक संख्या x थी वास्तविक संख्या से ज़्यादा लिखकर उसे 18 लिख दिया। मतलब अपने को यहाँ से -18 करने का, अगर दूसरी संख्या 31 थी प्लस 31 करनी थी इसमें, लेकिन वो 31 के जगह -13 कर दी, मतलब 13 लिख दिया गया। अपने को 13 लिखना नहीं था, लिख दिया गया, इसलिए इसको निकालने का 31 करने का था लेकिन किया नहीं, इसलिए उसको +31 का। इस तरह 402 -18 और +31 -13 इज इक्वल टू इसका +18 आएगा, -18 और +18 कैंसिल हो गया, 402। इस तरह से इसका आंसर 402 आएगा।